हेलो एवरीवन। आज मैं गर्मियों में बनाए जाने वाले सूजी के लड्डू बनाने जा रही हूँ। जिस तरीक़ों से आज मैं बताऊँगी बनाना, उस तरीके से आप कभी नहीं बनाए होंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा और 1 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए 1 कप या कटोरी नापकर सूजी लेना है। हम 1 कटोरी नापकर सूजी ले लिए हैं और आधा कटोरी दूध ले लिए हैं। और ये दूध रूम टेम्परेचर का है, ना ही फ्रिज का है और ना ही गर्म है। और इसको मिलाएंगे, जैसे आटा गूँथते हैं ना, उसी तरह से इसे मिलाना है। आटा से गीला रहना चाहिए क्योंकि सूजी फूलेगी भी। और इस तरह से इसको मिला देना है और आधा कटोरी दूध लग जाएगा, उसमें 1 आध चम्मच ही दूध बचेगा 1 कटोरी सूजी में। और देखिए इस तरह से करके हमें 10 मिनट तक इसको रेस्ट दे देना है। इसको रख देंगे ताकि सूजी फूल जाए। देखिए 1 चम्मच यहाँ पर दूध बच गया है। अब यहाँ उसी कटोरी से नापकर आधा कटोरी नारियल का बुरादा लिए हैं और कुछ ड्राई फ्रूट को लिए हैं, काजू किशमिश 2 चम्मच और बादाम लिए हैं 10-12, क्योंकि गर्मी है तो ज़्यादा बादाम नहीं डालेंगे। अब यहाँ पर हम चीनी का यूज नहीं करेंगे, गर्मियों के लिए बना रहे हैं तो इसे ढेले वाला मिश्री से बनाएंगे। इसका तासीर ठंडा होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसको चूर लिए हैं, अब मिक्सी के जार में डालकर इसको मिक्सी में पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। देखिए इसका पाउडर बना लिए। अब यहाँ 10 मिनट हो गया है बेटर को फूलते हुए। इसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने से लड्डू का स्वाद अच्छा आता है। और 2 चम्मच एक्स्ट्रा और दूध डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से करते हुए अच्छी तरह से मिला लेना है। इस लड्डू को आप रामनवमी के प्रसाद के रूप में भी बना सकते हैं, बेहद ही आसान है इसे बनाना। और देखिए इस तरह से कर लिए हैं, मिला लिए हैं सभी को। अब यहाँ तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ लड्डू बनाने के लिए घी का ही इस्तेमाल करना, ज़्यादा घी नहीं लगेगा। अब हाथों में इस तरह से घी लगा लिए हैं और लोई को ले लिए हैं एक, और इस तरह से जैसे पूड़ी बनाते हैं उस तरह से कर दिए हैं चिपटा। अब इसमें होल बनाएंगे। आप जिस तरह से भी होल बना सकते हैं, 2 या 3 4 को कितने भी होल आप बना सकते हैं। इस तरह से हम पेन की मदद से स्माइली इस तरह से बना देंगे होल। और एक तावा लिए हैं और उसमें 2 चम्मच घी डाले हैं, ज़्यादा घी भी नहीं लगेगा। और इसी तरह से होल करते हुए देखिए इस तरह से उस पेन से या हाथों की मदद से किसी तरह भी होल कर दीजिए और तावा पर रख दीजिए। जैसे रोटी सेकते हैं उसी तरह से ही सेकाएगा और घी में ही सेकना है, घी डालकर ही, ज़्यादा घी नहीं लगेगा। सेकने में भी ज़्यादा घी नहीं लगता है, मात्र 2-3 चम्मच घी में हो जाता है। और इसी तरह से सबको होल करते हुए सबको डाल देंगे तावा पर और इसको अलट पलट कर इस तरह से करते हुए सिझा लेंगे, पका लेंगे अच्छी तरह से, दोनों पट्टी से पक जाए। सभी को इसी तरह से डाल देना है और अच्छी तरह से चलाते हुए अलट पलट कर पका लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है। बेहद ही यूनिक तरीका है और आसान भी है। इसे पकाने में 7 से 8 मिनट लगेगा। इस तरह से करते हुए देखिए ये हो गया है। देखिए ये वाला भाग जो हो गया है उसको तावा पर से निकाल लेंगे और जो नहीं हुआ है अच्छी तरह से उसको भी इसी तरह से पका लेंगे। देखिए 2 चम्मच घी डाले थे, उसमें घी बच गया है 1 चम्मच। इसको भी इस तरह से निकाल लेंगे और घी को उसी तावे में रहने देना है, क्योंकि देखिए हो गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ तावे में जो 1 चम्मच घी बचा था और उसमें नारियल का बुरादा डालकर भूनेंगे। नारियल का बुरादा मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास नारियल का बुरादा ना हो तो सूखे नारियल को कद्दूकस करके मिक्सी के जार में पीस लें तो नारियल का बुरादा बन जाएगा। नारियल के बुरादे को भून कर ही लड्डू में डालें तो इसका स्वाद
और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बराबर चलाते रहिए, ज़्यादा भूनना नहीं है, इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। हमेशा नारियल का बुरादा लो फ्लेम पर ही भूने, गैस का लो फ्लेम कर कर ही। अब 1 चम्मच घी और डाल देंगे और जो ड्राई फ्रूट रखे थे उसको भी भून लेंगे। ड्राई फ्रूट भून कर ही लड्डू में डालें, बहुत ही स्वाद इसका अच्छा आता है। इस तरह से भूनकर, ज़्यादा नहीं, लो फ्लेम पर 2 मिनट भून लेना है। आप अपने अनुसार से यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अब हो गया ड्राई फ्रूट, इसको निकाल देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और यहाँ जो सूजी का रोटी बना कर रखे थे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में ही तोड़ना है। सभी को इसी तरह से तोड़ लेंगे और मिक्सी का जार में पीस लेंगे। यहाँ पर जिसमें मिश्री पीसे थे उसी में हम पीस रहे हैं और एकदम सूजी के दाने की तरह पिसा जाता है। अब बिल्कुल आसान है सूजी का रोटी। देखिए सूजी के दाने की तरह पिसा गया है। अब इसको क्या करेंगे, एक गैस पर एक तवा चढ़ाएंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 1 चम्मच उसमें घी डालेंगे और पिसे हुए सूजी को डालेंगे। देखिए यहाँ पर जो पीस कर रखे थे सूजी का रोटी, उसी को हम डाल देंगे और 2 मिनट भूनेंगे। भूनने से सुनहरा हो जाता है और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ज़्यादा नहीं, मात्र 2 मिनट ही भूनना है और चलाते हुए भूनना है, छोड़ना नहीं है। अब गैस का फ्लेम लो ही रखना है। और देखिए 2 मिनट हो चुका है, गैस ऑफ कर दिए हैं और इसमें नारियल का बुरादा को मिला देंगे और ड्राई फ्रूट जो रखे थे उसको भी मिला देंगे। अब मिलाकर अच्छी तरह से इसको चला लेंगे। थोड़ा सा बुरादा रख दिए थे बचाकर और यहाँ पर इलायची का टुकड़ा भी डाल देंगे, कूटकर, इलायची कूटकर डाले हैं। जब स्टफिंग थोड़ा ठंडा हो जाए तो मिश्री का पाउडर को डाल देना है। गरम गरम में नहीं डालना है, नहीं तो मिश्री पिघल जाएगा। हल्का ठंडा होगा तो डालना, ज़्यादा ठंडा में भी नहीं, हल्का ठंडा होगा तो डालना है। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और लड्डू बांधेंगे। इस तरह से उठाते हुए जितना बड़ा आप लड्डू बनाएं उतना बड़ा लीजिए और मुट्ठी दबाइए और बांधते जाइए। बिल्कुल आसानी से बंधा जाएगा। अगर लगे कि मिश्रण हल्का भुरभुरी है और लड्डू ना बंधाए तो इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच घी डाल दीजिए, यह आसानी से बंधाने लगेगा। और इसी तरह से सभी लड्डू को मिलाते हुए घी को, देखिए यहाँ दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध डालिएगा तो ज़्यादा दिन तक लड्डू नहीं रहेगा और ख़राब हो जाएगा, और घी डालिएगा तो महीनों इसे रख सकते हैं। इसी तरह से सभी लड्डू को बनाकर तैयार करेंगे। ना चाशनी बनानी है और ना ही ज़्यादा इसमें घी लगेगा और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हो जाता है सूजी का। और देखिए थोड़ा सा नारियल का बुरादा जो बचा कर रखे थे उसका कोटिंग कर देंगे, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसी तरह से सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे नवरात्रा में भी बना सकते हैं या साप्ताहिक व्रत करते हैं उसके लिए बनाकर रख दीजिए और उसे खा सकते हैं। और काफ़ी आसानी से भी बन गया है। और देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल मुलायम है। फिर एक बार ज़रूर आप इसे ट्राई कर देखिए। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा यह वीडियो? अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।